उन्हें क्या पता था कि ये घर ही उनके जान के पीछे पड़ जाएगा, नहीं तो ये लोग भूल कर भी उस घर में कदम नहीं रखते। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आदित्य हॉरर स्टोरी। तो आज की जो स्टोरी है वो बहुत क्रीपी होने वाली है, तो वीडियो को लास्ट तक बढ़ेगा। चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो पे एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। तो चलिए बिना देर के वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। तो स्पेशली आज की जो स्टोरी है वो रोहित और ऋषभ नाम के लड़के की स्टोरी होने वाली है। रोहित और ऋषभ अपने एक दोस्त के बर्थडे पार्टी से आ रहे थे। बाहर बहुत तेज बारिश हो रहा था, पूरा आंधी तूफान आया हुआ था, चारों तरफ बिजली कड़क रही थी। रोहित और ऋषभ के मन में बस यही चल रहा था कि काश कोई घर मिल जाता जिसमें हम लोग रात भर रुक सके और कल सुबह हम लोग अपने घर चले जाते, क्योंकि इतने बारिश में गाड़ी चलाना खतरे से खाली नहीं था। अब वो लोग देखते हैं कि पहले से और तेज बारिश होने लगी थी और बिजलियाँ कड़क रही थी। तो फिर जैसे ही वो लोग थोड़ा दूर जाते हैं तो उन्हें एक घर दिखता है। वो लोग सोचते हैं कि तुरंत गाड़ी पार करके इस घर में चले जाएंगे और रात यहीं गुजारेंगे और कल सुबह जब बारिश छूट जाएगी तब हम लोग अपने अपने घर चले जाएंगे। रोहित और ऋषभ जल्दी से अपनी गाड़ी पार करके और उस घर के गेट के पास पहुंच जाते हैं। 2-3 बार नॉक करते हैं तो कोई नहीं आता है, तो वो लोग समझ जाते हैं कि ये घर खाली है। अब वो लोग जल्दी से घर के अंदर घुस जाते हैं और गेट बंद कर देते हैं। और रोहित और ऋषभ को चैन की सांस मिली। वो लोग सोचे कि रात में यहीं रहेंगे और कल सुबह जैसे ही बारिश छूटेगी हम घर चले जाएंगे। रोहित और ऋषभ थक चुके थे तो वो दोनों जाके एक रूम में बेड पे सो जाते हैं। अब उन लोग को सोए हुए ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा होता है, तभी उनके बेड के नीचे से लगा कि किसी ने धम से मारा, मतलब बहुत जोर का, मतलब पूरा बेड हिल गया। दोनों की नींद टूटी, दोनों बहुत घबरा कर उठे। वो लोग सोचे कि आखिर बेड के नीचे कौन आ गया। अचानक से वो लोग पूरा घबरा कर उठे, देखे बेड के नीचे कोई नहीं था। रोहित और ये सब दोनों डर गए कि आखिर ऐसा हो कैसे सकता है कि पूरा घर खाली है और अचानक से पूरा बेड हिल जाए, जैसे कि किसी ने पूरा नीचे से फोर्स लगाकर पूरी ताकत लगाकर मारी हो। अब रोहित और ऋषभ थोड़ा थोड़ा समझ रहे थे कि यहाँ पे जरूर कोई नेगेटिव एनर्जी है। वो लोग उस चीज़ को इग्नोर करके फिर से सो जाते हैं। आधे घंटे बाद रोहित को लगती है टॉयलेट। वो बेड से उठता है। जैसे ही रोहित बाथरूम में एंटर करता है तो देखता है कि पूरा बाथरूम खून से भरा हुआ है। एक एक जगह सिर्फ खून ही खून दिख रहा है। रोहित बहुत जोर से चिल्लाता है, आ! रोहित की आवाज़ सुन के ऋषभ दौड़ के बाथरूम की तरफ जाता है और पूछता है, अरे क्या हुआ क्या हुआ। तो रोहित बताता है कि मैं जैसे ही बाथरूम आया तो देखा कि चारों तरफ खून ही खून थे। तो ऋषभ बोलता है, अरे नहीं देख, मैं तो कुछ भी नहीं है, तुमने कोई डरावना सपना देखा होगा इसलिए तेरे साथ ऐसा हो रहा है। अब रोहित टॉयलेट कर लेता है। रोहित और ऋषभ दोनों फिर जाकर बैठ जाते हैं। दोनों को समझ आ रहा था कि जरूर यहाँ कोई नेगेटिव एनर्जी है, लेकिन वो लोग सो नहीं कर रहे थे, क्योंकि अगर वो लोग सो करेंगे तो उनके अंदर और डर पैदा होगा और अगर एक डरेगा तो दूसरा तो डरेगा ही डरेगा। इसलिए वो लोग सो नहीं कर रहे थे, लेकिन उन दोनों को समझ आ चुका था कि यहाँ जरूर कोई नेगेटिव एनर्जी है। अब वो लोग बहुत ज़्यादा डर चुके थे। वो लोग रात भर अपने फ़ोन में हनुमान चालीसा बजाकर और उस बेड में बैठे रहते हैं। दोनों में से कोई नहीं सोता है। सुबह के जैसे ही 5 बजते हैं तो देखते हैं कि बारिश भी रुक चुकी थी। वो लोग फटाफट उस घर से बाहर निकलकर गाड़ी में बैठकर और फुल स्पीड में वहां से भागते हैं। घर चले जाते हैं वो दोनों अपने अपने। और 2-3 दिन से रोहित की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब चल रही थी और इधर ऋषभ भी कुछ ठीक नहीं था, उसका भी तबीयत खराब चल रहा था। दोनों का बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो गया। और घर वाले डॉक्टर से दिखाते हैं, कुछ रिजल्ट ही नहीं मिलता है। डॉक्टर भी देखता है तो बोलता है कि अरे आखिर ऐसा हो क्यों रहा है, हम भी नहीं समझ पा रहे हैं, इनमें कोई दवा काम ही नहीं कर रही है। बहुत सारे डॉक्टर से दिखाते हैं, फिर भी रोहित और ऋषभ में कोई सुधार नहीं आता है। अब वो लोग सोचते हैं कि ना किसी बाबा से दिखाते हैं, हो सकता है कोई भूत प्रेत के साया हो। और रोहित के पापा एक पंडित को जानते थे जो तंत्र मंत्र सब जानते थे। तो रोहित के पापा रोहित को और ऋषभ को दोनों को वहाँ उस बाबा के पास लेके जाते हैं और बोलते हैं कि बाबा मैंने सारे डॉक्टर से दिखा लिया, लेकिन इन दोनों की तबीयत में कोई सुधार ही नहीं है। ऋषभ के पापा बोलते हैं कि मैंने हर जगह दिखाया, लेकिन सारे डॉक्टर हाथ उठा चुके हैं। बाबा देखते समझ आता है, कहता है कि ये कोई बीमारी नहीं है, इन्होंने कुछ ऐसी गलती कर दी है
जिससे एक आत्मा इनके पीछे पड़ी हुई है, वो इनकी जान के पीछे पड़ी है, वो इन दोनों को अपने साथ ले जाएगी। ये बात सुन के रोहित के माता पिता और ऋषभ के माता पिता बहुत ज़्यादा रोने लगते हैं, बहुत ज़्यादा घबरा रहते हैं। कोई भी घबरा सकता है ये बात सुनकर। रोहित ऋषभ भी बहुत ज़्यादा रोने लगते हैं कि बाबा प्लीज़ 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 बाबा हमरे को बचा लो बाबा प्लीज़। अब बाबा बोलते हैं, तो बाबा बोलता है सच सच बताओ तुम लोग कहाँ गए थे। तो रोहित और ऋषभ दोनों बताता है रोते हुए कि हम लोग एक घर में चले गए थे जहाँ कोई नहीं था, रात भर वहीं रुके थे क्योंकि बहुत तेज बाहर बारिश हुई थी। बाबा ये सुन के सबसे पहले बहुत ज़्यादा गुस्सा होते हैं, कहते हैं कि यार तुम लोग पागल हो गया, वो घर श्रापित है, वहाँ कोई नहीं आता जाता है, जो भी वहाँ आता जाता है उसकी मौत हो जाती है, तुम जिंदा कैसे हो। और ये सुनकर और वो लोग डर जाते हैं, उनके माता पिता बहुत रोने लगते हैं कि प्लीज़ बाबा कुछ भी करो पर हमारे बच्चों को बचा लो। बाबा बोलते हैं इसका एक ही रास्ता है, इन दोनों को यहीं छोड़ दो और 2-3 दिन तक पूजा चलेगी, उसके बाद ही ये लोग कुछ ठीक हो पाएंगे। बाबा 2-3 दिन तक हवन करता है, बहुत देर तक पूजा करता है, 2-3 दिन तक लगातार पूजा होता है। तब चल के रोहित और ऋषभ की थोड़ा तबीयत में सुधार आती है। बाबा ऋषभ और रोहित को एक ताबीज देता है, बोलता है कि जब तक तुम्हारे गले में ये ताबीज है तब तक कोई भूत प्रेत आत्मा तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, लेकिन जैसे ही ये तुम्हारे गला से निकलेगी तुम्हारे साथ फिर ऐसा हो सकता है। बाबा उनको एक और वार्निंग देता है कि चाहे कुछ भी हो जाए उस घर के आसपास तुम भूल कर भी शाम के बाद मत जाना, तो ये ताबीज भी उस घर के सामने फेल हो जाएगी, क्योंकि तुम एक बार वहाँ जा चुके हो और वो आत्मा पूरी तुम्हारी जान के पीछे पड़ी है हाथ धोकर। तो भूल कर भी कुछ भी हो जाए, कितना भी इमरजेंसी हो जाए, भूल कर भी उस रास्ते कभी मत जाना और उस घर की तरफ तो कभी दिखना भी मत सामने। मैं तो कहूँगा कि दोपहर सुबह कभी मत जाना उस घर की तरफ। तो रोहित और ऋषभ बोलते ठीक होगा, मैं कभी नहीं जाऊँगा। फिर बाबा बोलता है कि जाइए अब आप लोग घर जा सकते हैं, अब कोई खतरा नहीं है। जब तक ये गला में ताबीज है तब तक इन्हें कोई नेगेटिव एनर्जी हाथ भी नहीं लगा सकती है। तो उस दिन के बाद से ऋषभ और रोहित ने कसम ही खा लिया कि उस घर के आसपास भी कभी दिखेंगे और देर रात तक भी घूमेंगे। उन्हें क्या पता था कि ये घर ही उनके जान के पीछे पड़ जाएगा, नहीं तो ये लोग भूल कर भी उस घर में कदम नहीं रखते। तो गाइस यही थी स्टोरी। वीडियो थोड़ा सा बेहतर लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।